नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे आशा मैं करता हूँ कि आप सभी भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि देख लीजिए ये सब आपका फिजिक्स का पेपर जो मेरे हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेपर कोड है 346JX। ठीक है, तो फिजिक्स का पेपर में देखकर दिल से कहूँ ना तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। मतलब इतना ज्यादा खुश हूं मैं कि इतना मतलब अच्छा आपका पेपर आया है। जो कुछ हमने बताया था 100% वही सब आया हुआ है, और इसीलिए मैं प्रूफ के लिए आपको ये पेपर दिखाने वाला हूं। अदरवाइज मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा सेट आया था, बट देख लीजिए लगभग सभी क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। चलिए, इसलिए जो भी स्टूडेंट मुझसे तैयारी कर रहे हैं ना, मुझे विश्वास है कि वो पर्सनली बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब एक दो दिन के लिए जो जुड़े हुए हैं वो भी जितना हमने बताया था उतना तैयार कर दिए होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे नंबर से वो भाई पास हो सकते हैं। चलिए कोई नहीं जी, हम दिखाते हैं आपको कि क्या हमने बताया था वो सब आया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये निर्देशांक कुछ है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे कह रहे इन प्रकार के अर्धचालक में अल्पांशों के आवेश वाहक होते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है जी? अरे भैया, पी प्रकार में क्या होते हैं? होल होते हैं। तो इन प्रकार में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो ऋणावेश होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से ये सभी आपके, अब इस तरह मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा हम समय देंगे नहीं, क्योंकि समय कम है, हमें केमिस्ट्री की भी तैयारी करना है। बस ओनली हम दिखाना चाहते हैं आप सभी को। देख लीजिए, यहां पे आ जाते हैं। देखिए यहां पे पहला ये जो क्वेश्चन है, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा ये बूस्टर कह रहा है, तो बूस्टर का नियम मैंने नहीं कराया था, ये बात मैं मानता हूं। 1 नंबर का है, ये ओनली नहीं आया था। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया था परिभाषा में, आप जाकर देख कीजिएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और हमने इसका पीडीएफ भी दिया था, तो ये हमने आ ही गया है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अगर 1 नंबर का बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सूक्ष्म तरंगे क्या होती है, इनके 2 उपयोग लिखिए। सूक्ष्म तरंगे हमको याद है कि आज सुबह में ही जो मॉडल पेपर कराया था उसमें हमने बताया था कि जो मतलब ऐसी तरंगे जो क्या होता है, एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच वाली जो तरंगे होती हैं, ऐसे तरंगे जिसका तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, वही क्या होते हैं, वही हमारी सूक्ष्म तरंगे होते हैं। इनके 2 उपयोग क्या था? 2 उपयोग में से क्या था जी? एक था हम कह सकते हैं खाने को गर्म करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अदर भी 1-2 हमने और बताया था आपको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वाटहीन धारा आपको बताया गया था हमने, कि जब उच्च वाटहीन धारा हमने आपको बताया नहीं था। सब कुछ मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हूं ना, गॉस के प्रमेय की सहायता से। ये आपका गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। बताइए, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग हमने कहा था ना आपसे तैयार करने के लिए, ठीक है। आवेशित गोलीय खोखला चालक है, मतलब ये एक खोखला गोला, गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग हमने बताया था आपको, मुझे याद है। उसके बाद देखिए ये एक न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल मैंने कराया नहीं था, मैं पर्सनली कह दिया हूं कि देखिए उतना समय बचा नहीं कि न्यूमेरिकल में कराऊं 2-3 दिनों में। इससे पहले न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूनतम ऊर्जा स्तर के हाइड्रोजन परमाणु का, ये हाइड्रोजन परमाणु ये क्या है आपका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कराया था कि नहीं कराया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो वही तो पूछा गया है यहाँ पे। फिर से अगला जी हमारा यहाँ पे, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको ऊपर आते हैं। चल कुंडली धारा मापी कराया था कि नहीं कराया था आपको? इंपॉर्टेंट जो हमने डेरिवेशन में बताया था कि चल कुंडली धारा मापी तैयार कर लीजिए। देखिए किरचॉफ का नियम तो हमने कराया ही है। 15 इंपॉर्टेंट नियम में किरचॉफ का नियम भी हमने बताया था, ये भी आ गया है आपका, ठीक है। यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल हमने कराया ही था, न्यूमेरिकल आपका आया है। यदि न्यूमेरिकल नहीं आता है, ओनली प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषा ही लिख दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। विस्थापन धारा अगला आ रहा है, विस्थापन धारा कराया ही है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए विस्थापन धारा का, यहाँ पे विस्थापन धारा लिखना है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बता देना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरंग बता देना है। अगला नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे देख लीजिए, देख ये थोड़ा सा उल्टा पेपर हो गया है, ठीक है। यहां पे ये लिखा गया है वास्तव में ना डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। यहां पे ये देखिए, यहां पे ये देखेंगे, ये सेलों का संयोजन मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन सेलों का जो होता है वो यहां पे पूछ लिया गया है, ठीक है। यहां पे देखिए, ये मैं ऊपर आता हूं,
वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय निरक्षीय दोनों हमने कहा था ना आपको तैयार करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख लीजिए आ गया है। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक हमने कहा था, ये भी देखिए आ गया है, जिसमें हमने कहा था कि परावैद्युत पदार्थ होगा। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए हमने क्या बताया था कि C = A म्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू K/D कर दीजिएगा, यही हमने कहा था, ठीक है। और यदि परावैद्युत पदार्थ ना हो तो यहाँ पे K आप न लगाइएगा। ये सब हमने प्रूफ आपको कराया है, मुझे याद है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अग्रदिशिक आ गया है। हमने कहा था ना पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक मतलब अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत, ये तैयार कर लीजिए, देखिए आया हुआ है। फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दे दिया है, या तो इन दोनों में से कोई करना है, ये ऊपर वाला कर देंगे, नीचे वाला की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर से यहाँ पे 5 नंबर वाले में द्रव्यमान क्षति या नाभिकीय विखंडन, मतलब ये द्रव्यमान क्षति या नाभिकीय विखंडन कराया है या नहीं कराया है, ये आप कर लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिया हुआ है, या तो ये कर लीजिए, या अथवा में ये अगर ना कर पाए आप तो ये तो आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चम श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो उसमें लाइमन, बामर, पाश्चम, फुंड, ये सब हमने कराया हुआ है। पता नहीं आपने पढ़ा हुआ है या नहीं, मैं तो पर्सनली मैं कहूँ ना तो मुझे तो पूरा लग रहा है कि सब पेपर में ही से आया है। बताइए, हमने कहा था ना खगोलीय दूरदर्शी, जिसे आकाशीय दूरदर्शी के भी नाम से जानते हैं, आ तो गया 5 नंबर में। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दे दिया है, अथवा में है, तो ये आप कर दीजिए। तो ये था आपका इतना इजी पेपर ना, मैं दिल से कहूँ ना तो जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किए हुए हैं उनका बहुत ही अच्छे नंबर से पेपर मतलब अच्छा गया होगा। अदरवाइज अभी भी समय है, केमिस्ट्री का पेपर आपका बचा हुआ है। खासकर जो स्टूडेंट मुझसे पर्सनली पढ़ रहे हैं, पुराने स्टूडेंट है वो तो जुड़े हुए हैं, अदरवाइज जो न्यू स्टूडेंट है वो मोस्टली इस चैनल से जुड़े रहे हैं और अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी करना है। आज मैं दिल से कहूँ ना, आज मैं रात तक मतलब सोना तो बिल्कुल भी नहीं है, आज रात भर में जगूंगा, ठीक है, आज जग कर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब कल आपको लिए सुबह में प्रोवाइड में करूंगा। कल आपकी लगभग 5 घंटे की क्लासेस चलने वाली हैं, केवल संपूर्ण केमिस्ट्री खत्म कराएंगे मात्र एक वीडियो में। तो कल के लिए आप जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं, अदरवाइज चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।